कांग्रेस के जो विधायक हैं या ओवैसी जी की पार्टी के जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें, लेकिन खतरा है कि जब मुख्यमंत्री हैं तो आप मुख्यमंत्री जब नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से सिस्टम चला आ रहा है, तो अभी वो विपक्ष में है नहीं तो उनको तो चेंज करना ही पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि जो है आप खाली करवा के दिखा दीजिए, हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं होने वाला है, इसीलिए तो जनादेश उनको बिहार में नहीं मिला। ये लाठी से सरकार नहीं चलने वाली है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और उसका हम लोग परवाह बीजेपी नहीं करती है। और जब अभी देख रहे हैं बिहार में 1-2 मर्डर किया है क्रिमिनल ने, तो उसको शूट आउट करेगा ही सरकार। बिल्कुल जारी रहेगी और कोई गुंडा का वहाँ राज चलने वाला नहीं है। ये सुशासन का राज चलेगा पूरे बिहार में। और गुंडा जो भी होगा वो नेपाल चले जाए, बिहार छोड़ करके। बिहार में गुंडा के रहने की कोई जगह नहीं है। ये पूरे बीजेपी और एनडीए सरकार का घोषणा है कि गुंडा अगर हैं तो आप चले जाइए नेपाल। तो ये सिर्फ यादवों का एनकाउंटर होगा या सभी जाति का अपराध? ऐसी कोई बात नहीं है। गुंडा जो भी होगा, जो क्राइम करेगा, जो गुंडा होगा उसका सफाया होगा, नहीं तो वो स्टेट बदल के अपना नेपाल कहीं और चला जाएगा। महाराष्ट्र सदन में हमारे सामने बिहार के वरिष्ठ लीडर हैं बीजेपी के। सर, सबसे पहले अपना नाम बताओ और आप किस पद पर हैं? मैं मुरारी सिंह चंद्रवंशी हूँ, बीजेपी पार्टी के सह संयोजक नगर निकाय कांग्रेस के और बिहार से हूँ। और क्या लग रहा है जो बीजेपी बिहार में आज जो है स्पीकर का पद लेने में सफल हो गई, तो क्या लग रहा है कभी बीजेपी अकेले दम पे सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी? देखिए, अभी एनडीए की सरकार चल रही है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, और वो भी हम लोग पार्टी का एक अंग है। तो एनडीए की ही सरकार है। बीजेपी भी अपना जनाधार जरूर मजबूत करेगी, लेकिन अभी हमारा मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे और एनडीए की सरकार है और वो नेता हम लोग का है। और उप नेता हमारे सम्राट चौधरी जी हुए। कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है मतलब ओवैसी जी की पार्टी को अपने में मर्ज करने की कोशिश कर रही है, और ये भी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस का मर्जर जो है उसमें हो जाए, मतलब जेडीयू में हो जाए और एक बार वो फिर से जो है महागठबंधन की सरकार। देखिए, फुल बहुमत की सरकार है बिहार में और उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं या ओवैसी जी की पार्टी के जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें। तो अगर सत्ता में रहना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो स्वागत है, अभिनंदन है सारे विधायकों जो हमारे पार्टी में आना चाहते हैं, उनको बिल्कुल स्वागत करेंगे। कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी जी के पिताजी माताजी को आवास मिला है वो आवास नीतीश जी के नज़दीक है, तो इसीलिए वो नहीं जाना चाहते, वहाँ से दूर खाली नहीं करना चाहते। देखिए परंपरा है कि जब मुख्यमंत्री हैं तो आप मुख्यमंत्री जब नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से सिस्टम चला आ रहा है, तो अभी वो विपक्ष में है नहीं तो उनको तो चेंज करना ही पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि जो है आप खाली करवा के दिखा दीजिए, हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं होने वाला है, इसीलिए तो जनादेश उनको बिहार में नहीं मिला। ये लाठी से सरकार नहीं चलने वाली है, ये कलम से चलने वाली है सरकार। और सरकार की बात को मानना चाहिए और जो सरकार ने निर्णय लिया है उसका स्वागत करना चाहिए। उनका आवास अपना थोड़ी है, वो तो सरकार का आवास है, सरकारी आवास है। आज आप सत्ता में है तो आपके लिए, कल वो सत्ता में। वो तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी जो है मतलब सत्ता में खुद आना चाहती है, इसीलिए गृह मंत्री का पद ले लिया, इसीलिए जो है अब जो है वहाँ पर स्पीकर का भी पद ले लिया और हमें यहाँ से नीतीश जी से दूर हटाना चाहते हैं। देखिए, सत्ता में तो हम पुनः अभी भी हैं। ये इसमें सत्ता की कहाँ बात है कि मैं पूर्ण सत्ता में नहीं हूँ। पूर्ण सत्ता में हूँ। अलायंस की सरकार चल रही है बीजेपी बिहार में और हमारा नेता मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, और नीतीश बाबू ही रहेंगे। और हम लोग का पार्टी उनका तो आरोप है कि जैसे होम मिनिस्ट्री का आपके पास आया, लगातार जो है बुलडोजर चल रहा है, लगातार एनकाउंटर, दूसरा एनकाउंटर बेगूसराय में हो गया, वो भी यादव समाज के हैं दोनों। देखिए, क्रिमिनल किसी जात का नहीं होता है और वो जाति विशेष पर नहीं, तो जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, वो किसी जात का नहीं होता है। और विपक्ष का काम है आरोप लगाना और उसका हम लोग परवाह बीजेपी नहीं करती है। एनडीए की सरकार फुल बहुमत से आई है और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करके पिछड़ा पूरे बिहार में 100 के 100% उनको वोट दिए हैं। अंतिम सवाल है आपसे, क्या लग रहा है गृह मंत्रालय आप लोग ले लिए, इसीलिए आप लोग एनकाउंटर छूटते ही शुरू कर दिया आप लोग? ऐसी कोई बात नहीं है, क्रिमिनल किसी का नहीं होता है। और जब अभी देख रहे होंगे बिहार में 1-2 मर्डर किया है क्रिमिनल ने, तो उसको शूट आउट करेगा ही सरकार। ये एनकाउंटर आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगी और कोई गुंडा का वहाँ राज चलने वाला नहीं है। ये सुशासन का राज चलेगा पूरे बिहार में। और गुंडा जो भी होगा वो नेपाल चले जाए, बिहार छोड़ करके। बिहार में गुंडा के रहने की कोई जगह नहीं है। ये पूरे बीजेपी और एनडीए सरकार का घोषणा है कि गुंडा अगर हैं तो आप चले जाइए नेपाल।
तो ये सिर्फ यादवों का एनकाउंटर होगा या सभी जाति का अपराध? ऐसी कोई बात नहीं है। गुंडा जो भी होगा, जो क्राइम करेगा, जो गुंडा होगा उसका सफाया होगा, नहीं तो वो स्टेट बदल के अपना नेपाल कहीं और चला जाए। यानी एनकाउंटर जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। और कोई मैंने क्रिमिनल का जगह नहीं है बिहार में। अगर है तो वो लोरिया बांध के और अपना चला तो जाए। देख रहे हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला कहना है कि एनकाउंटर होगा तो होगा, और बिहार में रहना है तो ठीक से रहिए, नहीं तो बाहर चलिए। बिल्कुल 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 एकदम आप नेपाल की ओर कूच कर जाए। ये हमारे सम्राट चंद्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका भी घोषणा है कि कोई गुंडा का रहने का यहाँ जगह नहीं मिलेगा। 24 घंटा के अंदर उसका रिजल्ट निकला, अभी इनकाउंटर किया गया। चूँकि अपराधी किसी जात का, किसी धर्म का नहीं होता है, इसलिए इनकाउंटर जारी रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही बिहार के लोगों से मिलाते रहेंगे आपको। दिल्ली में बड़े लीडर्स बहुत आते हैं, इनसे बात कराएंगे कि ये एनकाउंटर का सवाल जो यादव समाज लगा रहे हैं कि हमारे ही बिरादरी का हो रहा है, ये सिर्फ झूठा है। अपराधी उन्हीं के जाति के थे, इसीलिए मारे गए, और आगे किसी भी जाति का होगा एनकाउंटर होगा।